हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बैश या सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। इसके बारे में क्या इसका इस्तेमाल होता है, क्यों ये ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। OSCP जैसा कोर्स जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों में है, वो कोर्स हम आपको अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। कंटिन्यूस इसकी क्लासेस हम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्पॉन्सेज का अभाव है। कोई दिक्कत नहीं गाइज, आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट रहा तो पूरा कोर्स और ये सिलेबस हम इसी चैनल पे पूरा करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसकी मदद से हम टूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होने वाले जो टूल्स हैं, इवन OSCP और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स के लिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ज़रूरत के हिसाब से अपने जो टूल्स हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्रिएट कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैश सेल स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, या जो प्रॉपर्टीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि CH मोड 777 क्या मतलब होता है उसका। कि CH मोड 777 कई बार लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं, इनका असली कारण क्या है, ये जानने का मौका आप लोगों को मिलेगा। इस सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोस्ट एडवांस और अवेटेड जो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग कोर्स है वो रिलीज़ हो रहा है 9 अक्टूबर को। और बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छूट जाती है, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और शुरू करते हैं आज की हम इस इंटरेस्टिंग क्लास को। चलो, ये चलता रहेगा हमारा। अच्छा, हम मास्टर्स वाले फोल्डर में चले गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो वर्क करना है, ठीक है। तो अभी हम अपने वो वाले फोल्डर में पहुंच गए, मास्टर्स वाले में। अभी हमें फाइल बनानी है, तो आप जिसमें भी लिखना चाहें। अभी मैंने माउस पैड में किया था, आप चाहें तो नैनो से कर सकते हैं। नैनो करके मैंने एक फाइल बनाई MEH.sh नाम से फाइल बन गई, और नैनो टेक्स्ट एडिटर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आप माउस पैड में करें, नैनो टेक्स्ट एडिटर में करें, विम में करें, किसी में भी आप इसे चला सकते हैं। ठीक है, पहले लीप पैड था तो लीप पैड में भी आप इसे चला सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो गाइज, जस्ट ऑन व टॉपिक, अभी हमें क्या करना है। मान लीजिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा हैश, और ये है लोकेशन, मतलब जहां पे हमारी फाइल जो है वो स्टोर्ड है, मतलब डिफॉल्ट एक तरह से इसे लोकेशन कह सकते हैं। और सिंपली इसमें शुरुआत जो की जाती है, जैसे कि हैश हैश क्या है, मतलब कमेंट को शो कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सेल, सेल का फर्स्ट प्रोग्राम। तो आप कमेंट में जो भी लिखेंगे ना, तो कमेंट क्या होती है कि अच्छा जो प्रोग्रामर होता है वो कमेंट लिखता है, ताकि कोई भी अगर उसे देखे तो वो उसे आसानी से समझ सके। तो इसके लिए लिखती होती है कमेंट। ठीक है गाइस, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सेल। और आप इसमें जो भी शुरुआत करते हैं वो इको से करते हैं। इको के अंदर आप लिख सकते हैं वेलकम टू MEH। जो भी आप लिखोगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। चलिए मैं इसे सेव और एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें करना है Ctrl+X टू एग्जिट। ये कह रहा है सेव, हम कर देते हैं यस वाई, और MEH.sh के नाम से फाइल हो जाएगी सेव। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो। अब जैसे कि आपने देखा होगा, फाइल का जो मोड है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल मोड बनाने के लिए हमें यहाँ पे करना होगा CH मोड। अब देखना है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, +X MEH.sh एंटर कर देते हैं। रन करने के लिए बहुत सिंपल सा है, ./MEH.sh करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखो वेलकम टू MH लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, वो चीज हमें यहाँ पे दिख गई है। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंपल प्रोग्राम आप इसमें रन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये CH मोड क्या है, ./ क्यों लगा रहे हैं। और अगर मतलब फाइल को कैट कर लेता हूँ मैं एक बार, कैट मतलब आप उसे देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मैंने लिख दिया फाइल MEH.sh। तो हमने ये जो कोडिंग लिखी है, ये देखिए यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, बिन बास क्यों यूज किया है, हैश क्यों यूज किया है, ई यूज होता है, और फिर हमने इसे CH मोड क्यों किया, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें आई होप सो आपकी समझ में आ रही होंगी। तो एग्जैक्टली वन बाय वन चलते हैं एक एक चीज को समझने के लिए, कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हम क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसका अगर बेस ही अगर समझ में आ जाए, फिर तो हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। तो फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझना है हमें। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये सारे वर्ड्स और जो की गई हैं। चलिए, सबसे पहले हमने ./example जो भी हमने किया, MEH.sh हमने किया है, तो वो फाइल था, उससे वो रन हो जाएगी। रन होना हो गया, बनाना आ गया, एडिट कैसे करते हैं वो आ गया, देखते कैसे हैं वो समझ में आ गया। अब इसमें हम एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे। सो क्लियर द स्क्रीन।
और यहाँ मैं आपको एक कमांड दिखा रहा हूँ। ls आपको पता होगा जितनी भी डायरेक्टरीज फाइल फोल्डर्स है उनकी जानकारी देता है, L4 हमें लिस्ट वाइज शो करेगा। अच्छा यहाँ पे ये हमें 4 दिखा रहा है, टोटल 4। अब 4 कैसे कैसे हैं वो हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो RWXR XR ये क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये है इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब किस तरह से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो, मतलब जो फाइल है आपकी रीड राइट वाले मोड में है, रीडिंग वाले मोड में है, ये सारी चीजों के बारे में बताता है। तो इससे आपको ये पता चला कि फाइल की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस तरह की है, रीड एंड राइटिंग मोड में है, दैट्स वाई। अच्छा यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है डैश। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट स्क्रीन दैट इज शोइंग डैश। तो गाइस डैश का मतलब होता है पर्टिकुलर फाइल, और अगर यहाँ पे लिखा होता डी तो डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो इस ये हमें शो कर रहा है कि एक फाइल है जिसकी जो परमिशन है RWX है, RWX का मतलब क्या होता है, डैश से तो आपको पता चल गया कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, सेकेंडली जो ये दिखा रहा है RW की एक्स क्या होता है, R फॉर रीड, W फॉर राइट एंड X फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये हमें शो कर रहा है कि रीड राइट और एग्जीक्यूशन की परमिशन जो है इसे मिली हुई है, रीड राइट और एग्जीक्यूशन की परमिशन। तो होप से ये आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूशन की परमिशन तो हमें मिली हुई है फाइल ओनर के जरिए या फिर ग्रुप ओनर ऑफ द फाइल। ये यहाँ पे हमें बार बार शो करता है कि मान लीजिए एक तो होता है फाइल, अगर इसमें RWX लिख रहा है तो फाइल ओनर हो गया, अगर 2 टाइम RWX लिखा होता तो इसमें ग्रुप ओनर हो जाता, और 3 टाइम लिखा होता तो मतलब ऑल अदर्स जितने भी, मतलब सबको फाइल की जो एग्जीक्यूशन परमिशन है, रीड एंड राइटिंग की परमिशन है, वो सारी परमिशन इसे मिली हुई है, उनका मतलब होता है ये। ठीक है, आप परमिशन वाइज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले समझ लेते हैं एक एक करके। तो अब हम इसे वन बाय वन समझते हैं कि ये परमिशन डैश का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या है। अब हम जानते हैं कि परमिशन है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। चलिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो अगेन वी आर क्रिएटिंग अ फाइल, आई एम क्रिएटिंग नैनो, और ये मैंने लिखा meh1.sh, एक फाइल हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। देखिए हम थोड़ा जो चेंजमेंट है वो आप देख पाएंगे। तो आई एम राइटिंग हियर बिन बास, एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद हम इसमें इको लिख देते हैं, इको में जो भी मैसेज लिखना है वो हम लिख देते हैं। यहाँ मैंने लिखा वेलकम टू MEH, और ये मैंने सेव कर दिया। कंट्रोल F से बंद कर देते हैं, सेव करते हैं इसे, यस फोर्स एंड फाइल नेम टू बी राइट meh1.sh। चलिए ls देख लेते हैं, यहाँ पे meh1.sh दिखा रहा है। तो अब हम इसकी परमिशंस वगैरह देखते हैं, ls/l। तो गाइज आप दोनों फाइल्स को अगर आप ध्यान से देखिए, meh1 वाली जो फाइल है उसमें आपको देखो एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं मिली हुई, उसमें रीड राइट तो है, RW दैट मींस दैट इज शोइंग रीड एंड राइट, और ओनली रीड की परमिशन है। लेकिन इसके पास जो परमिशन है सेकंड वाली, दैट मींस की एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है। इसीलिए जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैंने लिखा meh1.sh लिख के जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दिखा रहा है परमिशन डिनाइड, यानी कि ये फाइल रन नहीं होगी। तो अब बात आती है परमिशंस देने की, कि हम कहाँ पे डैश डैश भाई बताया, तो पर्टिकुलर फाइल्स के लिए वो यूज किया जाता है, किसी भी फाइल के लिए वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, डैश ये आपको दिखाता है टाइप इंडिकेशन। देखो एक जो रेगुलर फाइल इंडिकेट करता है किसी भी डायरेक्टरी को, हाँ डेफिनेटली डैश। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, भुला देते हो यार बीच बीच में क्या कर रहे थे कि हम फाइल की परमिशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो परमिशंस को देखते हैं एक एक करके, हम कैसे परमिशन दे सकते हैं, और ये जो परमिशंस होती हैं वो किस तरह की होती हैं। देखिए परमिशन सिर्फ एक्स की फॉर्म में ही होती है या कुछ दूसरी परमिशंस भी होती हैं, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है, मान लीजिए हम देना रीड राइट की परमिशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एग्जीक्यूशन की परमिशन देना चाह रहे हैं, तो कई तरीके हैं। आप उसे RW और X की फॉर्म में दे सकते हो, RW और X की फॉर्म में, या फिर आप उसे मैथमेटिकल फॉर्म में भी दे सकते हो। मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने देखा होगा chmod 777 लिखते हैं कई बार, तो उसका लॉजिक क्या है, कोई मुझे बता सकता है chmod 777 हम क्यों लिखते हैं।
तो कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं होती तो हम लिख देते हैं chmod 777 और फिर उस फाइल का नाम लिख देते हैं। चलो एक एक करके समझ लेते हैं कि हम इन्हें मैथमेटिकल डायरेक्टरी को ऑल परमिशन देने के लिए, दैट्स राइट, इसका मतलब आप लोगों को पता है। चलो ये अच्छी बात है, तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो ये परमिशन हम कैसे देते हैं, मान लीजिए अगर हमें डायरेक्टरी को सिर्फ एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी हो तो हम यहाँ लिखेंगे chmod और उसके बाद लिखेंगे +111 दैट विल शो द एग्जीक्यूशन परमिशन ऑफ द फाइल। तो ये फाइल थी हमारी meh1.sh और अगर मैं इसे एंटर कर दूंगा उसके बाद ls-l चेक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन की जो परमिशन है वो उसे मिल चुकी है। पहले अगर हम देखें तो उसमें x नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम देखें तो x फॉर एग्जीक्यूशन की परमिशन मिल चुकी है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि उसे रीड और राइट की परमिशन मिले तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे, चलिए मैं थोड़ा इसे आगे बढ़ाता हूँ, और अगर हम बात करें उसे राइटिंग की परमिशन देनी है तो हमें क्या करना है, chmod +222। तो यहाँ पे मैंने 222 लिख दिया है, फाइल का नाम लिखेंगे meh1। गौरव भैया जी लेट हो गए थोड़े से आप, है ना, एक एक करके वो सारी चीजें ही बता रहा हूँ, XW111 वगैरह क्यों दे रहे हैं, पहले एक बार आप इन्हें समझ लो और फिर हम इन पे डिस्कस करेंगे। meh1.sh मैंने लिखा, जो ये 222 है, 222 क्यों दिया जा रहा है, ये हमें शो करेगा कि ये राइटिंग की परमिशन देने के लिए, आप उस पर राइट कर सकते हैं। राइट और एग्जीक्यूशन हमने पहले ही दिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो परमिशन मोड है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। W which shows the writing mode and X for execution mode, R for reading mode पहले से ही था। अगर सिंपल रीड मोड भी होता है तो आप उसे +4 करके दे सकते हैं, हालांकि इसमें बाय डिफॉल्ट ये पहले से सेट है। तो मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, chmod +444 that shows the reading permission and हम उस फाइल का नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा meh1.sh एंड एंटर, और उसके बाद हम इसे चेक करते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो आप देखेंगे ऑलरेडी rwx 3 टाइम्स हमें यहाँ पे मिल गया है। 3 टाइम मिलने का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर फाइल के लिए है जो हमें डैश मिला है, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग एंड X फॉर एग्जीक्यूशन। अच्छा, ये 3 परमिशंस का क्या मतलब है, ये तो हमें एक समझ में आ गया। एक फर्स्ट हमें शो करता है फाइल का जो ओनर है उसके लिए परमिशन, दूसरा हमें शो करता है ग्रुप का, पूरे ग्रुप के लिए जितनी भी फाइल्स वगैरह हो गई, और तीसरा हमें शो करता है ऑल अदर। कुल मिला के सारी परमिशंस इस फाइल को मिल चुकी हैं। अब अगर बात आती है कि 777 क्यों लिखा जाता है कि सारी डायरेक्टरीज को ऑल परमिशन देने के लिए, तो गाइस सेम वैसे ही है। और 7 ही क्यों लिखा जाता है, 8 9 10 क्यों नहीं लिखा जाता, अब बताओ मुझे, जल्दी से रिप्लाई करो फास्टली, जिसे पता है तो और नहीं पता है तो भी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। थोड़ा ये भी पता चलता रहेगा ना कि भाई आप इसमें हो के नहीं। ऑल इन वन मतलब, हाँ ये तो हमें पता ही है यार, ऑल इन वन है, लेकिन 7 क्यों, 8 9 10 क्यों नहीं लिख रहे हम है ना। तो एग्जैक्टली उसका रीजन ये होता है गाइस कि देखो हमने 1 से किया राइटिंग के लिए, 2 से किया हमने जो एग्जीक्यूशन हम कर, सॉरी 1 से किया हमने एग्जीक्यूशन के लिए, 2 से किया राइट के लिए, और 4 से किया रीड के लिए। अगर 4 2 1 को हम जोड़े तो 7 जोड़ बनता है। इसका मतलब ये सारी परमिशन हम उसे दे रहे हैं, 4 + 2 + 1, 4 2 6 + 1 7 हो गया। तो इसके लिए उसे सारी परमिशन मिल गई, रीडिंग, राइटिंग और एग्जीक्यूशन की। ठीक है गाइस, ऐसे ही जब हम प्लस, हाँ 7 मतलब 777, तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे हमें कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि chmod +x क्यों लिखते हैं। देखिए chmod +x फॉर एग्जीक्यूशन, अगर आप चाहें तो उस फाइल के लिए, अभी मैं दूसरी फाइल बना देता हूँ, वी आर क्रिएटिंग द नेक्स्ट फाइल। तो ये हम टेस्ट फाइल बना लेते हैं, nano meh2.sh एंड एंटर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सारी चीजें क्या हैं, बिन बैश, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर। यहाँ हम यूज कर रहे हैं इको, और इको लिखने के बाद हमें यहाँ पे जो भी मैसेज है वो लिखना है, वेलकम टू सेल। चलिए मैंने यहाँ पे ये मैसेज लिख दिया, उसके बाद हम इसे कट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी हम देखते हैं दोबारा से फाइल के पास, किस फाइल के पास कैसी परमिशंस हैं। तो आप देखेंगे MES2 है जो RWR और RR दिखा रहा है, मतलब रीडिंग मोड में है, उसकी परमिशंस जो है अभी चेंज नहीं हुई हैं। चलिए दोबारा से हम अब इसकी परमिशन में देखिए टेक्स्ट वाला जो फॉर्मेट है उस फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसे X दूं तो एग्जीक्यूटेबल मोड में वो हो जाएगा, लेकिन एक और तरीका है
अगर आप chmod wx भी इसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स राइटिंग परमिशंस भी आप उसे दे सकते हैं। तो ये कैसे है, हमने फाइल का नाम लिखा है meh2.sh एंड एंटर एंड नाउ चेक किस तरह की परमिशन इसे मिली है। तो आप देखेंगे w हमने लिखा है, तो यहाँ पे x और w की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे इसे मिल चुकी है, दैट मीन्स राइटिंग परमिशन, राइटिंग और एग्जीक्यूशन दोनों चीजें मिल चुकी हैं। और सिर्फ अगर मैं एग्जीक्यूशन करता तो उसके लिए आपको पता है x से वो हो जाता। ठीक है गाइस, तो मतलब कुल मिला के ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह की फाइल को आप कैसे कैसे जो परमिशंस दे सकते हैं, कैसे उसे रन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखते हैं, अगर मान कि भी ऑनर को, जो फाइल का ऑनर है, उसी को परमिशन देनी है। सवाल यहाँ पे आ रहा है, ये है बट कम से कम ये टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी ऑनर को ही परमिशन देनी है, तो उस कंडीशन में हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कमांड देनी होगी chmod +744। ये कॉम्बिनेशंस आप करके देख लेना वैसे गाइस, है ना, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा हाउ दैट विल वर्क। बाकी कॉम्बिनेशंस आपकी समझ में आ ही गए होंगे, दैट आर द सेम। ये सिर्फ वैसे शो करेगा इंटरनली किसी ऑनर को ही परमिशन देने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम इसे पहले ही सारी परमिशंस दे चुके हैं, तो ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बाकी +744 का मतलब आपको पता ही था, हम रीडिंग प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे, 7 का हम ऑल के लिए यूज कर रहे थे, राइट के लिए 22 यूज कर रहे थे। तो ओके गाइज, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आप लोगों ने सीखा होगा कि बेस सेल स्क्रिप्टिंग जो है वो किस तरह से तैयार की जाती है, और 777 और दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्या इस्तेमाल होता है, chmod क्यों लिखते हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है बहुत जल्दी ही आएगी, और कल शाम 7 बजे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो देखना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। Thank you friends. Goodbye.